इस महाभारत की कथा में बात यह है, उस समय की है। ऋषिगण प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज जी से कि महाराज मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, ये 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा और ये श्राप किसने दिया, ऐसा क्या कृत्य कर दिया? परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, ऐसा उन्होंने कौन सा कृत्य कर दिया जिनकी वजह से इनको श्राप लगा, और ये परीक्षित है कौन? तब कहते हैं श्री सूत जी महाराज की बात ये उस समय की है जिस समय दुर्योधन की जांघ टूट गई। जब जांघ टूट गई महाराज, भीम ने जांघ तोड़ी, वो एकांत अवस्था में पड़े हुए थे, रुदन कर रहे थे। कष्ट था, कष्ट इस बात का नहीं कि हम युद्ध हार गए, कष्ट केवल इस बात का था कि हम 100 कौरव थे, हम 100 के 100 में 99 नष्ट हो गए, बचा मैं और 5 पांडवों में से हमने केवल एक को भी नहीं मारा। दुख इस बात का है, दुख हारने का नहीं, दुख इस बात का है कि हमें 5 पांडवों में किसी एक का भी वध नहीं कर पाया। इतना दुख प्रकट करता है महाराज, तभी उसका एक मित्र आता है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के आते ही कहता है, मित्र मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, अब आप ही बचे हो, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले कि जो बोलोगे मित्र, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। बोले कि मैं एक चीज चाहता हूं कि मेरे को इस बात का दुख नहीं कि मैं हार गया, मैं युद्ध हार गया, हमारी सेना हार गई, मुझे दुख केवल इस बात का है कि मैं 5 पांडवों में से किसी एक पांडवों का भी वध नहीं कर पाया। बोले कि तुमने इन ऐसे लोगों को सेनापति बनाया था जो लड़ तो तुम्हारे साइड से रह रहे थे, लेकिन विजय केवल पांडवों की चाह रहे थे, लड़ तुम्हारे साइड से थे परंतु विजय केवल पांडवों की चाह रहे थे। एक बार मुझे सेनापति तो बनाया होता, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी दगाबाजी नहीं करता। आज 5 पांडवों में से एक भी पांडव जीवित नहीं होता। बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये मेरा रक्त जो है ना मेरे वीरता का प्रतीक है कि मैं वीर गति को प्राप्त होने जा रहा हूँ। ये रक्त लिया मैंने और ये तुम्हारे मस्तक पर तिलक करके कहता हूँ कि आज से तुम सेनापति हो, जाओ, तुमको आदेश देता हूँ कि तुम 5 पांडवों को मार करके किसी एक पांडव को भी मार करके मेरे पास ले आओ। सेनापति नियुक्त करते ही शकुनी मामा के साथ जा करके और मध्य रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठता है, बैठ करके देखता है कि एक उल्लू चिड़िया के बच्चों को, जो कि अभी शिशु निकले ही थे, मध्य रात्रि में आकर के और उनको ले करके चला जाता है। उनको देख करके विचार करता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मध्य रात्रि में ही मैं इनका वध करूंगा। अश्वत्थामा जो विचार किया महाराज, रात्रि के समय पांडवों के कक्ष में पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण को आभास होता है, पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के पहुंचा तो देखा कि 5 पांडव लेटे हुए हैं। उसको लगा 5 पांडव है, परंतु उस 5 पांडवों के जगह वो 5 पांडव पुत्र थे। 5 पांडव पुत्र को क्रम बाई क्रम एक एक कर करके गला काट दिया महाराज, सर धड़ से अलग कर दिया, धड़ से अलग करके और एक व्यवस्थित तरीके से ले जाकर के और जाकर के दुर्योधन को देखता है। अरे दुर्योधन देखो, मैंने तुम्हारे मित्र ने 5 पांडवों का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे मित्र तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही, आज तक मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ। लाओ भीमसेन का सर मेरे हाथ पे रख दो। जैसे ही भीमसेन का सर रखने को कहा, महाराज भीमसेन के पुत्र का सर निकाला अश्वत्थामा ने और उसके हाथ पे रख दिया। दुर्योधन जैसे अपने हाथ पर ले करके उसको जोर से दबाता है तो फूट जाता है। कहता है अरे मूर्ख, ये भीमसेन का सर हो ही नहीं सकता, इतना कमजोर भीमसेन का सर नहीं हो सकता। उसने मेरी जांघ तोड़ दी, जो कि मैं पूरे वज्र का बना हुआ हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति की जो जांघ तोड़ दे वो कैसे हो सकता है इतना कमजोर? ये मेरे हाथ से दबाने से इसके प्राण निकल जाए, उसका सर फूट जाए, ये कदापि हो ही नहीं सकता।
जब प्रातःकालीन थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई महाराज तो देखा गया तो भीमसेन का सर नहीं उसके पुत्र का सर था। जब देखे तो 5 पांडव पुत्र नहीं, 5 पांडव नहीं 5 पांडव पुत्र का सर वहां पास पड़ा हुआ था। देख करके बहुत चिंतित होता है और खुश भी होता है। खुश इसलिए होता है कि मैंने 5 पांडवों को तो न सही लेकिन 5 पांडव पुत्रों को तो मैंने वध करवा ही दिया। और दुख इसलिए होता है कि अब तो मुझे किसी भी हालत में कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके वंश में अब एक भी व्यक्ति बचा नहीं है। और ये दुख कभी भी कोई झेल नहीं पाएगा। वो जरूर यहाँ पास आकर के प्रहार करेंगे। अश्वत्थामा को पता चला, अश्वत्थामा भागा भागा जा रहा है, कहीं लुकने का प्रयास कर रहा है, छुपने का प्रयास कर रहा है, कहीं उसको जगह नहीं मिल रही है। प्रातःकालीन जब पांचाली के साथ 5 पांडव आते हैं, आकर के देखते हैं प्रातःकालीन हो गई, युद्ध विराम हो गया है, आज ये 5 पांडव पुत्र उठे क्यों नहीं। द्रौपदी देखती है कि प्रातःकालीन आज तक तो इतना देर तक सोए नहीं, आज ये इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तब विचार करते हैं कि शायद हो सकता है कि अभी कल युद्ध विश्राम हुआ है तो थोड़ा निद्रा ज्यादा ले रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब सूरज सर पे आने लगा तब द्रौपदी जाती है, जाते ही कक्ष में देखी कि अरे मेरे 5 पुत्र जो है उनका धड़ तो पड़ा हुआ है परंतु सर का पता नहीं है। अरे पुत्र देखो अर्जुन, मेरे पुत्र को क्या हो गया है, मेरे पुत्रों को क्या हो गया, देखो इनका सर कहाँ गया, ये किसने कर दिया, ये कृत्य किसने कर दिया। द्रौपदी चिल्लाती है अरे अर्जुन, अरे भीष्म, अरे भीम कहाँ गए, अरे धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ गए आप लोग यहाँ आइए, देखिए आपके पुत्र कहाँ है, आपके पुत्र का तो धड़ केवल यहाँ पड़ा हुआ है, सर का तो पता ही नहीं कहाँ है। रुदन करने लगती है, विलाप करती है, अरे पुत्र उठ जाओ ना पुत्र, अरे पुत्र उठ जाओ, इतनी बड़ी विजय प्राप्ति करवा करके जब मुझे सुख भोगने का समय आया तब मुझे दुख दे करके जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ कैसे हो गया ये, मैं किसके साथ अपना समय बिताऊंगी, किन के लिए मैं व्रत करूंगी, किन के लिए उपवास करूंगी। इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद जो मुझे थोड़ी बहुत खुशी भी थी वो आप लोगों को लेकर के थी कि मेरे बच्चे महान हैं, मेरे बच्चे वीर हैं, और आज वो बच्चे भी अब नहीं रहे, मैं क्या करूंगी। अर्जुन आता है, कहता है देवी चिंता मत करो, जिस भी व्यक्ति ने ये किया है मैं उसका सर धड़ से जब तक अलग नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। द्रौपदी विलाप करती है, बोले अर्जुन ये हो कैसे गया, ये कैसे होगा। महाराज एक माँ अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती। यहाँ एक बेटा यदि बुखार आ जाता है ना बेटे को तो सब कोई दूर हट जाएंगे, मित्र चले जाएंगे, सखे संघाती चले जाएंगे, माँ रात भर जग करके उसके माथे पर पट्टी करती है। सोचिए एक बुखार आने पर इतना कष्ट झेलती है माँ, और अगर उसका बेटा अगर इस अवस्था में पड़ा हो तो क्या बीतेगी माँ के ऊपर। आज द्रौपदी के ऊपर वही परिस्थितियां विराजमान, वही परिस्थिति आज उसके सामने आकर के खड़ी, विलाप कर रही है, अरे अर्जुन ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। अर्जुन प्रतिज्ञा लेकर के और जैसे पता करते हैं कि किसने किया, पता चला कि अभी एक व्यक्ति अश्वत्थामा बचा हुआ है जो ऐसा कर सकता है, गुरुपुत्र है पर वही एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण सवारी रथ तैयार करो, चलो मुझे चलना है, जब तक मैं उसका वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कृष्ण कहते हैं ठीक है अर्जुन। अर्जुन आदेश करते हैं कृष्ण को, कृष्ण जो है रथ लेकर के चल देते हैं, रथ लेकर के सीधे जाते हैं कहां,
अश्वत्थामा के पीछे 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 देखते हैं और जाते हुए जब देखा कि अश्वत्थामा आगे है तो अश्वत्थामा जो घबरा करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया महाराज तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, यदि अगर तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया तो हम नष्ट हो जाएंगे, तुम नष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। महाराज ब्रह्मास्त्र दोनों साइड से चलने लगे। जब ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए ऐसे लगा कि जैसे प्रलय आने वाला है। धरती कांपने लगी, आकाश मंडल गुंजायमान हो गया। लगा कि धरती फट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा इस संसार सागर पे। तभी वहां से आकाश मंडल से आकाशवाणी होती है कि अरे दोनों लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, अन्यथा पूरी सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेते नहीं आता। उनके पिता ने अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया और ब्रह्मास्त्र वापस लेना भी सिखाया, लेकिन उनके ही पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, परंतु वापस लेना उनको भी नहीं सिखाया। तो अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ दिया गया। किस दिशा में कि जाओ, उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रही है, उस संतान का वध कर दो, वहां छोड़ दिया मैं। और यहाँ अश्वत्थामा जो है उसको पकड़ करके, केस पकड़ के घसीटते हुए अर्जुन लेकर के चले आ रहे हैं। और द्रौपदी के सामने घसीटते हुए जब लेकर के आते हैं तो द्रौपदी कहती है मुंचताम मुंचताम मुंचताम। अरे अर्जुन कैसे कर सकते हो, कि कैसे कर सकते हो तुम, ये गुरु पुत्र है तुम्हारे। अर्जुन देख करके आश्चर्यचकित हो गए हैं। सुन करके जैसे ही श्रवण रंध्र में ये शब्द प्रवेश करे मुंचताम, अरे देवी तुम ये कैसे कह सकती हो, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया उसको तुम कह रही हो मुंचताम छोड़ दो, उसको तुम कह रही हो छोड़ दो, तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया इसने और आप कह रहे हो उसको छोड़ दो, ये संभव नहीं है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा ले ली है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले गुरु पुत्र का ऐसे ही ऋण चुकाओगे? जिस गुरु ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, जिस गुरु ने ब्रह्मास्त्र तुम्हें लौटाना सिखाया, उसने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र केवल चलाना सिखाया, लौटाना तो सिखाया ही नहीं। ऐसे गुरु का तुम ऐसे ऋण चुकाओगे? भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखमंडल करके देखने लगे, महाराज मैं क्या करूं, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूं या इसकी बात मानूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन काम तो ऐसा करना है कि द्रौपदी की बात भी एकदम सत्य है, गुरु पुत्र को कभी वध नहीं करना चाहिए, गुरु से जुड़े किसी भी एक व्यक्ति का कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए, तो वध तो बात की बात है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो, आपको प्रतिज्ञा भी नहीं पूरी करनी है और वध भी नहीं करना है। अर्जुन मन ही मन कहते हैं कि अरे टेढ़ी टांग वाले, जिस प्रकार से टेढ़ी टांग करके आप खड़े होते उसी प्रकार से टेढ़े वाक्य कह करके मुझे भी खड़े करवा देते हो, और जिस प्रकार से वो टेढ़े उस प्रकार से उनकी टेढ़ी बातें। बोले अब ये कैसे होगा? तब उनको गीता का एक श्लोक याद आता है, उसमें लिखा रहता है कि जब कभी किसी सज्जन पुरुष, सम्माननीय पुरुष का केस छौल कर में करवा करके, मुछ मुड़वा करके अगर समाज से निकाल दिया जाए तो उसके मृत्यु दंड के समान है। तो उसके मड़ी, जो मस्तक पे जो मड़ी लगी रहती है वो मड़ी निकाल ली जाती है अर्जुन के माध्यम